और एक बार फिर से यार कहीं ना कहीं दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो फिर से खराब होते जा रही है, फिर से वहां पर पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको हर एक साल का एक कहानी पता ही है कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इन सब समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं न्यूज चैनल भी इसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि वो मतलब शुरुआत के जब दिल्ली में इस प्रदूषण का आगमन हुआ था तो वहां पर बहुत ज्यादा कवरेज की जा रही थी, फिर धीरे धीरे लोग भूलते गए और ये न्यूज भी ठंडा होता रहा, क्योंकि इट्स नॉर्मल थिंग। पॉल्यूशन तो हर एक साल आता ही है, हर एक साल लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। और उसके बाद फिर एक नया इशू भी आ गया जो कि श्रद्धा मर्डर केस है, तो उसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान चला गया। बट बीच में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं गिरा भी था, क्योंकि वहां पर जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छे से होने लग गई थी। बट अभी फिर से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो खराब होने लग गई है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो 212 के करीब है, विच कम्स इन सीवियर कैटेगरी। हालांकि नौबत तो ऐसी भी आ रखी थी कि भैया जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो क्या पता 800 के पार चली जाए, जिसके कारण स्कूल बंद कर दिए गए थे और फिर स्कूल चालू भी कर दिए गए 9-10 नवंबर के बाद। बट पंगा ये है यार कि आखिर इतने बड़े लेवल पे कवरेज होने के बावजूद आखिर इसका कोई सॉल्यूशन निकल क्यों नहीं पा रहा है? आखिर क्या ऐसा अड़चन आ रहा है, क्या ऐसी प्रॉब्लम, क्या ऐसा इशू फेस करने को मिल रहा है जिसके कारण हम लोग एक ही जो मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिल्ली फेस कर रही है, इवन की नॉट दिल्ली, पूरा जो हमारा नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं इस इशू को फेस करता है। चाहे वो बात कर ले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब सारे स्टेट में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। इवन की मध्य प्रदेश एज वेल, मतलब सेंट्रल इंडिया का भी पार्ट जो है वो भी। इसी को मद्देनजर रखते हुए यार कभी कभार सोचते हैं कि यार ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने पहले कवरेज किया था, फिर इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर सोचते हैं कि नहीं यार बना लेते, तो फिर थोड़ा रिसर्च करने लग जाते हैं, थोड़ा पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ नया चीजें जानने का मौका मिल जाता है। और वो जब नई चीजें जानने का मौका मिल जाता है तो फिर सोचते हैं यार कि आपको भी बता दिया जाए। तो चलो यार आज देखते हैं, कुछ ना कुछ नया जानोगे आज, तो पूरा वीडियो देख के जाना। इवन की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार एक ऑफिशियल पर्सन जो कि वहां पर डेडिकेटली वहां पर ड्यूटी के लिए लगाया गया था सो दैट ही कैन स्टॉप स्टबल बर्निंग, तो उसको वहां पर फार्मर्स ने बंधक बना लिया था। और तो ये जो बेसिकली जो मामला है ना ये और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक हमारे को सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन थॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार दिल्ली एयर पॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये जो एयर पॉल्यूशन का जो डिस्कशन होना स्टार्ट होता है वो होता है स्टबल बर्निंग से, जब किसान पराली जलाना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली स्टबल बर्निंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर किसानों को स्टबल बर्निंग करना क्यों पड़ता है, क्या इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, और एट लास्ट हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग एयर क्वालिटी के मामले में आखिर इंडिया कहां स्टैंड करता है। और जब भी कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आता है, जब वो खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करता है और जहां पर वो पॉल्यूटेड एयर है, तो उसको क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने से पहले यार बेसिकली यहां पर एक CEW के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है इंडिया के एयर पॉल्यूशन को लेकर, जहां पर उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को मेंशन किया है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन की जो समस्या है वो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ रिस्क है आफ्टर मैल न्यूट्रिशन। जहां पर इंडिया की 100% आबादी कहीं ना कहीं वो जो हवा ले रही है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो कि एक WHO के द्वारा मेंशन की गई है उससे कहीं ना कहीं बहुत कम है। तो यानी हेल्थ रिस्क रिलेटेड टू पॉल्यूशन विल इंक्रीज नाउ। इसका मतलब समझने की बात ये है वो कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और वहीं दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि एयर पॉल्यूशन कहीं ना कहीं पैन इंडिया की समस्या है, जो कि बेसिकली 100+ सिटीज डेजिग्नेटेड एज नॉन एंटेनमेंट जोन, जिसका मतलब ये है कि वहां की जो एयर की जो क्वालिटी है वो नेशनल स्टैंडर्ड जो क्वालिटी होनी चाहिए एयर की उससे बहुत हद तक डाउनवर्ड है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी रिपोर्ट में तीसरे पॉइंट में यह भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं इंडिया के जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है वो अर्बन एरियाज में तो बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है, बट रूरल एरियाज में, गांव देहात के एरिया में वहां पर अच्छे से सेटअप नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारे को रियल टाइम जो डाटा है वो अर्बन एरियाज का पता चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में गांव देहात में एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या स्टैटिक, बट गांव देहात में एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या स्टैट्स है, वहां का क्या एयर पॉल्यूशन का जो किस स्तर है उसके बारे में हमारे पास कोई भी ऐसा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा इंडिया हैज 804 मैनुअल एंड 286 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस, बट ज्यादातर अर्बन एरियाज। बढ़ते हमने चौथे पॉइंट के तरफ, जहां पर यह बताया गया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट रिसीव डेडिकेटली सेंट्रल फंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020, जहां पर बेसिकली एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को डायरेक्टली अब फंडिंग दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत अच्छी बात है ताकि बजट भी ज्यादा रहेगा और एक नेशनल लेवल पे काम भी कर पाएंगे।
इसके साथ ही में 5वें पॉइंट में ये बेसिकली ये भी बताया गया है कि भैया इंडिया में जो बेसिकली एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारे ऐप डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश का एक ऐप है जिसका नाम है स्वच्छ वायु ऐप। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ग्रीन दिल्ली ऐप। इसके साथ ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक समीर ऐप को लॉन्च किया गया जहां पर आप 100+ सिटीज के जो एयर पॉल्यूशन की जो एयर क्वालिटी है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। बेसिकली एयर पॉल्यूशन को जान तो पाओगे कि भैया आपके जहां पर आप रह रहे हो वहां पर एयर पॉल्यूशन का, एयर क्वालिटी का स्तर आगे चल क्या रहा है। और इन्हीं ऐप के मदद से कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो रही है तो आप वहां पर अपना कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट समझने वाली बात यह है कि इतने सारे पॉइंट जानने के बावजूद क्या एक्चुअल में लोग ये काम करेंगे, क्या एक्चुअल में हम लोग कुछ सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये सब पॉइंट्स के बारे में नॉलेज होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। जिन लोगों को होगा उन्होंने क्या किया, जिन लोगों को नहीं है वो क्या करेंगे, वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि इंडिया की जो माइंडसेट है वो तो है यार कि अपना काम चल रहा है ना, बस बाकी सब बढ़िया है। तो यहां पर अब हम लोग आते हैं अपने मेन डिस्कशन के ऊपर, जहां पर हमारे को यह समझना है कि आखिर इन सब जो इश्यूज का जो बेसिकली जो डिस्कशन स्टार्ट होना होता है वो होता है स्टबल बर्निंग से, जब किसान पराली जलाना स्टार्ट करता है। तो आखिर अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये जो स्टबल बर्निंग आखिर होता क्यों है और किसान आखिर पराली जलाता क्यों है, और इसको समझते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था और वो बहुत स्टार्टिंग बनाया था, उस समय मेरे को उतने अच्छे से बोलना नहीं आता था इन फ्रंट ऑफ कैमरा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा। अगर आपको थोड़ा सा और भी डिटेल में जानना होगा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मगर अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आपको मैं ट्राई करूंगा कि बहुत हद तक आपको ओवरऑल चीजें मैं समझा दूं। तो भैया इस कहानी की शुरुआत यहां से होती है जब किसान फसल उगाता है चावल की, ठीक है। तो बेसिकली एक टाइम के बाद जब वो फसल बीज बोएगा तो उसको फिर एक टाइम के बाद जब फसल बड़ी हो जाएगी तो उसको काटना ही पड़ेगा। अब काटने के लिए बेसिकली वो एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो मशीन का मेन क्वालिटी या ड्रॉबैक ये है कि वो मशीन पूरा बॉटम से फसल को नहीं काटता है, वो कहीं ना कहीं इतना जो एरिया है इतना छोड़ देता है, विच इज कॉल्ड रेसिड्यू स्टबल या डंठल जिसको आप बोल सकते हो देसी भाषा में। और यही जब चीज है पूरा जो बॉटम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप है उसको फिर किसान जलाते हैं। बट पंगा ऐसा है कि ये पहले से नहीं था, ये अभी कुछ सालों में हुआ है। क्यों हुआ है समझते हैं। 1950 से पहले ऐसा कोई मशीन नहीं था जिसके कारण जितने भी किसान थे वो अपने हाथ से काटते थे फसलों को, और वो कहीं ना बॉटम से फिर काटते थे। जाहिर सी बात है हाथ से काटेंगे तो बैठ के आराम से नीचे से फसलों को काटते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ कहीं ना कहीं एक मशीन का इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर जिसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, जो कि 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया किसानों को, जो कि बेसिकली डिजाइन किया गया था फसलों की कटाई के लिए। बट कटाई के कारण ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि वो जो ड्रॉबैक है वो यही निकला कि भैया जो बॉटम पार्ट ऑफ द क्रॉप है वो उसको काट नहीं रहा है, जिसके कारण वो जो डंठल है उसका कोई यूज नहीं है किसानों के लिए, या फिर उनको यूं कह लो कि उनको नॉलेज नहीं है कि आखिर इसको करे तो करे क्या। बट इसका मतलब ये मत समझिए कि भैया उस किसान को उस पर्टिकुलर डंठल का इस्तेमाल नहीं पता है तो इसके कारण वो पराली जला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ टाइम, जो किसानों के पास टाइम नहीं, और या फिर यूं कह लो कि उनके पास पैसा नहीं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास इतना पैसा इतना टाइम नहीं है कि भैया वो अलग से एक आदमी रखें ताकि वो जो पूरा पराली है, वो जो नीचे का जो स्टबल है, रेसिड्यू, उसको पूरा अच्छे से काट सके और पूरा मैदान, पूरा जो खेत है वो आराम से खाली कर सके। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भैया पहले ऐसा नहीं था, पहले ये जो पराली जलाने की जो समस्या थी या फिर ये जो पॉल्यूशन की समस्या थी पराली के कारण, वो पहले नहीं था, 2009 से पहले नहीं था। या फिर यूं कह लो कि ये जो टाइम का जो मैं खेला बता रहा हूं ये पहले नहीं था, ये अभी के कुछ टाइम में हुआ। बेसिकली 2000 से पहले जो राइस की खेती की जाती थी, चावल की खेती की जाती थी, वो अप्रैल के महीने में की जाती थी। बट उसको किसी कारण रोक दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो राइस की खेती है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर की आवश्यकता होती थी। तो इसके मद्देनजर रखते हुए भैया हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा था और वो रिकवरी हो नहीं पा रही थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने मिलकर, बहुत सारी गवर्नमेंट ने एक साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि भैया अगर ग्राउंड वाटर को बचाना है तो हमारे किसान को वो जो खेती कर रहे हैं चावल की, उसकी जो टाइमिंग है उसको पीछे करना पड़ेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली वो जो राइस की खेती है वो शिफ्ट हो गया। जहां वो अप्रैल में पहले होता था वो अब बरसात के महीने में हो लग गया, जून, जुलाई,
अगस्त में होने लग गया, सितंबर में होने लग गया, जहां पर बरसात का बहुत ज्यादा सीजन रहता है, ताकि जब भी अगर खेती की जाए राइस की तो भैया जो बारिश हो रही है उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिले, बिकॉज इट नीड्स मोर एंड मोर वाटर। बट पंगा यहां पर यह हुआ यार कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी बनाई गई थी 2000 के बाद, इसमें ना लोग अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। फार्मर्स तभी भी खेती कर ही रहे थे अप्रैल के महीने में, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने 2009 में एक रूल पारित किया जिसका नाम है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब ऑयल वाटर एक्ट, जिसके अंतर्गत बेसिकली पानी, ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए हमारे को ये जो प्रोसीजर है इसको शिफ्ट करना पड़ गया। अब पंगा ये होता है, समझने वाली बात ये है कि मान के चलो वो जो पूरा जो खेती का टाइम था हमने शिफ्ट किया, बरसात के टाइम में किया। अब ये जो सीजन आता है सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, इसमें बेसिकली जो किसान जो है वो गेहूं और आलू की खेती करते हैं। किसान को बेसिकली वो पराली काटना भी पड़ेगा, इट इज ऑल्सो वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर, इवन की लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर भी है। तो भैया उसको करने के चक्कर में, और मान के चलो अगर उसी में अगर पूरा टाइम निकाल देंगे तो भैया वो फिर जो नई फसल की उपज है वो कैसे करवाएंगे, बीज कैसे बोएंगे। तो इसका किसानों ने एक सिंपल सा उपाय निकाला कि भैया फूक दो पूरा का पूरा वो जो पराली है। और वही जब पराली जब फूकता है, क्योंकि वो सूखा डंठल रहता है, थोड़ा सा आग लगाया, पूरा आग फैल गया, और वो जो आग का पूरा जो धुआं है वो ऊपर जाके फिर वो धीरे धीरे एयर के थ्रू मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए यूपी एंटर कर जाता है। और ऐसा सिर्फ ये भी नहीं है कि पंजाब में ही होता है, ऐसा हरियाणा में भी हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है यार कि मान के चलो वो जो भैया धुआं उठ रहा है पंजाब हरियाणा से, वो किसी और स्टेट में क्यों नहीं जा रहा, वो दिल्ली में क्यों जा रहा है? ड्यू टू इट्स डेमोग्राफिक लोकेशन, जो हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है हमारा दिल्ली स्टेट का, दिल्ली सिटी का, वो कुछ ऐसा है कि वहां पर एयर आके रुक जाती है। वो बेसिकली जो स्मॉग आ रहा है ऊपर के एरिया से, पंजाब से, हरियाणा से, वो दिल्ली में आके रुक जाता है, क्योंकि वहां पर एयर फ्लो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है। दूसरी तरफ हमारा हिमालय है। अगर आप ढंग से इंडिया का जो मैप है अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक तरफ दिल्ली के हिमालयाज हैं और एक तरफ राजस्थान है। राजस्थान ऑलरेडी एक बहुत ही हीटअप प्लेस है, तो वहां पर वो जो एयर है, वो जो प्रॉपर जो एयर है वो वहां पर एंटर नहीं कर पाता है, जो स्मॉग वो एंटर नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ से वो जो हिमालयाज है वहां से एयर आती है, जिसके कारण प्रॉपर जो एयर का जो सिस्टम है वो ऐसा मैनिपुलेट होता है कि भैया वो दिल्ली में आके ऊपर एक स्मॉग बना देता है, एंड इट विल बिकम अ पॉल्यूटेड चैम्बर, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। और इसी के कारण कहीं ना कहीं वो जो स्मॉग है वो दिल्ली में बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है, और क्योंकि एयर फ्लो वहां पर दिल्ली में बहुत कम है, बिकॉज एक तरफ मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक तरफ से एयर आ रहा है जो कि एक प्रेशराइज कर रहा है स्मॉग को कि भैया अब दिल्ली की तरफ जाएं, और दूसरी तरफ राजस्थान है जो कि पहले से एक चेंबर बना हुआ है, तो इट ट्रिपल्स, जिस कारण दिल्ली में ऐसा सिनेरियो बन जाता है हर एक साल। तो यहां पर बेसिकली ये जो मैटर है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम और इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसीजर जो कि चेंज किया गया, जिसके कारण उसका जो एक ड्रॉबैक है वो निकल के सामने आ रहा है हमारे। बट यहां पर एक चीज क्लियर है यार कि हमेशा किसानों को ब्लेम करके फायदा नहीं है, ये उनकी भी मजबूरी है, ये बात आप समझिए। एज वी ऑलरेडी नो कि पंजाब इज एग्रीकल्चर स्टेट, इवन की इंडिया के बहुत बड़े एरिया में जो फसलें, जो सब्जियां जाती हैं वो पंजाब से जाती है, हम लोग सभी को पता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, यही सब ग्राउंड वाले जो स्टेट्स हैं यार, इन्हीं के द्वारा जाएंगे। मैदानी जो एरिया है यहीं पर मतलब फसलें उगाई जाती, खेती की जाती है। तो इस सब का सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक सिटी के ऊपर ब्लेम करके नहीं होगा या एक गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करके नहीं होता। यहां पर क्या होता है ना, हर एक कोई पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर देता है आज के टाइम पे। मतलब पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो भैया सब उसी के पीछे पड़ गए हैं। कल को अगर बीजेपी की सरकार होती तो बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं, कि एक दूसरे को ब्लेम गेम स्टार्ट कर देते हैं, रेदर देन कि भैया उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। और ये हर एक पार्टी करती है, कोई भी मतलब दूध का धुला हुआ नहीं। इससे पहले जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी तो आप वाले गाली देते थे, अब अभी आप वाली सरकार है तो बीजेपी कांग्रेस गाली। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इसमें कहीं ना कहीं जो फंसता है वो एक नॉर्मल इंसान फंसता है। एक जो कॉमन पीपल है वो तो ये सोचता है कि भैया हमने सोचा था कि भैया कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेगी सरकार, बट क्या वो सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। इवन कि ये जो स्टबल बर्निंग करते हैं उससे क्या लगता है कि सिर्फ हवा प्रदूषित होती है या एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता है? इवन की जो ग्राउंड है वो भी आपका जो ग्राउंड है उसकी भी क्वालिटी खराब हो जाती है। जब भी कोई किसान स्टबल बर्निंग करता है तो उसके कारण जो हीट उत्पन्न होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सॉइल में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, ये मैंने पिछले भी जो एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि भैया कहीं ना कहीं जो स्टबल बर्निंग है ये धरती के ऊपर भी नुकसानदेह है और धरती के अंदर भी नुकसानदेह है। भैया धीरे धीरे अगर ऐसे करोगे तो वो पूरी जमीन जो है स्लोली अनफर्टाइल हो जाएगी, फिर उसमें जो सब्जी उगेगी उसके कोई न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स नहीं रहेंगे। आजकल तो ऐसे ही पेस्टिसाइड्स ये सब के कारण मतलब
जो वेजिटेबल्स है उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। हालांकि पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था स्टबल बर्निंग के ऊपर, तो वहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस भी सामने निकल के आ रहे थे, जहां पर सबसे पहला था एक मशीन था टर्बो हैप्पी सीडर, जो कि कहीं ना कहीं फसलों को बहुत नीचे से काटता था। इसके साथ साथ मतलब दिल्ली में ही वो पूसा इंस्टीट्यूट है, वहां पर उन्होंने पूसा बायो डिकम्पोजर बनाया था, जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। इसके साथ साथ ये भी बात निकल के आ रही थी कहीं ना कहीं हमारे को किसानों को सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से बंदों को हायर करें, लोगों को हायर करें और कहीं ना कहीं वो स्टबल को कटवाएं, रेसिड्यू को, जो लेफ्ट रेसिड्यू है उसको कटवाएं अच्छे से। बट इनमें से कोई भी चीज ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी आई थी कि भैया उनको आप जो रेसिड्यू है, वो जो डंठल है, वो जो स्टबल है, आप उन्हें बेचे तो इट विल बिकम अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वो जो पर्टिकुलरली कंपनीज थी वो उन स्टबल से कहीं ना कहीं कुछ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान बना रही थी, कोई यूटेंसिल्स बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, बट इसको सही तरीके से प्रमोट नहीं किया गया सरकारों के द्वारा। यहां पर एक ये बहुत बड़ी चूक हुई है और इन्हीं सब कारणों के कारण कहीं ना कहीं रिसेंटली जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम लीडर्स समिट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली खुद पे कि भैया जो भी अभी पॉल्यूशन हो रहा है पंजाब दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं उनके कारण हो रहा है। बट मेरे को नहीं लगता इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा, इससे बोलने से कोई फायदा है, क्योंकि जब तक सारी सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक स्टेट की नहीं है, ये समस्या पूरी मतलब नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया की है, तो सॉल्यूशन सबको मिलकर ही निकालना पड़ेगा। और अगर हम लोग फिगर्स की बात करें तो हाईएस्ट पर डे फार्म फायर रिपोर्ट किया गया है इस सीजन में, बेसिकली 3916 का, यानी 3916 फार्म फायर एक दिन में रिपोर्ट किए गए। और जो ही हम लोग स्टेट की बात करें तो बिटवीन 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में हरियाणा में 3272 स्टबल बर्निंग केसेस रिपोर्ट किए गए। जो ही हम लोग दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर 1555 फार्म फायर स्टबल बर्निंग केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। राहत की बात यह है कि ये भैया पिछले साल से कुछ हद तक कम है। एक तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब ये है यार कि मतलब एक तरफ कुछ अच्छा करने जाओ तो एक तरफ कुछ ना कुछ भसड़ मच जाती है। अब भैया ग्राउंड वाटर को बचाने जा रहे थे, बट पंगा यहाँ पर ये हो गया कि ग्राउंड वाटर को बचाने के चक्कर में भैया पॉल्यूटेड एयर का सामना करना पड़ रहा है। अगर 2009 में वैसा रूल पारित नहीं होता तो क्या पता थोड़ा ठीक रहता है, या फिर उस रूल को पारित करने के साथ साथ उसका जो आउटकम है उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए था, लेकिन इतना भी कहाँ ही कोई समझता है, सब कहीं ना कहीं बिजी है। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है यार कि ये जो पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है ये सिर्फ स्टबल बर्निंग के कारण नहीं हो रहा है। स्टबल बर्निंग एक मानता हूं एक छोटा सा रीजन है जो कि एक सीजनली आता है, बट अदर थिंग्स ऑल्सो मैटर, जिसके कारण वहां पर पॉल्यूशन बढ़ रही है, वहां पर पॉल्यूशन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया जब स्मॉग आ रहा है तो ही पॉल्यूशन हो रहा है क्या यार, उसके बावजूद भी पॉल्यूटेड है वो सिटी। इवन की सिर्फ दिल्ली क्यों यार, पूरी नॉर्थ पूरी इंडिया पॉल्यूटेड है। क्या आपको पता है कि अभी इंडिया का जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या है, 141 142 के आसपास चल रहा है। तो क्या वो एक सही मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसके अंदर हम लोग सांस ले रहे हैं? तो भैया कोई भी सिटी मतलब ना बहुत ज्यादा मतलब खुशनुमा सिटी नहीं है, कहीं ना कहीं सब में ड्रॉबैक है, रेदर देन वो पहाड़ी एरियाज को छोड़ के और हिली एरियाज को छोड़ के। जो बेसिक फैक्टर्स है जिसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो है भैया व्हीकलर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन में होने वाले जो धूल मिट्टी डस्ट पॉल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, उसके कारण भी बहुत हद तक ऐसे जो चीजें हैं, ऐसे जो पॉल्यूशन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के टाइम पे जैसे कि कुछ कानून लेके आया गया है, जैसे BS6 वाले व्हीकल्स आने चाहिए। इवन की दिल्ली के आसपास बहुत सारे लैंडफिल्स के माउंटेन्स हैं, वो कचड़े वाला पहाड़, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लैंडफिल है वो है भलसवा लैंडफिल, जिसके अंदर फायर लग जाता है और वो फिर पूरा आसपास के एरिया को, वहां पर जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस, वो पूरे एरिया को खराब कर रहे हैं। इवन की बदरपुर थर्मल पावर प्लांट है, उसके कारण भी पॉल्यूशन, ये सब सारी चीजें AQI के वेबसाइट्स में मेंशन्ड है। ये मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सब सारी चीजें मतलब एक ऑथराइज्ड वेबसाइट में पब्लिश की जा चुकी हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम लोग बेसिकली समझते हैं यार कि आखिर ये जो एयर पॉल्यूशन होता है, आखिर इसके कारण क्या हेल्थ इश्यूज, क्या हेल्थ रिस्क है जिससे कॉमन पीपल को जूझना पड़ सकता है, या फिर भगवान न करे जूझना पड़े, लेकिन हेल्थ रिस्क की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया जो लोग अस्थमा और किसी प्रकार के लंग डिजीजेस से जूझ रहे हैं उनको इस प्रकार के एयर में डायरेक्टली संपर्क में नहीं आना है, सिंपल सा। इवन की WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली में रहने वाले जो छोटे बच्चे हैं उनके लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा इस एयर क्वालिटी का, इस एयर पॉल्यूटेड एयर का इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिसके कारण उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है वो इतना स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर होता है कि भैया वो आपके नाक के जरिए आपके शरीर के अंदर जा सकता है एंड इट विल समहाउ अफेक्ट योर लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को
रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है, सच एज लंग कैंसर्स, ठीक है, एपिलेप्सी, डायबिटीज के भी शिकार हो सकते हैं। आज के टाइम पे छोटे बच्चे इन सब प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार बेसिकली एयर पॉल्यूशन के कारण जो 1,16,000 इन्फेंट्स की डेथ हो गई थी 2019 में, पॉल्यूशन के कारण बेसिकली मैं बात कर। और इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया अगर कोई भी छोटा बच्चा अगर ज्यादा समय तक पॉल्यूटेड एयर के संपर्क में रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ उसकी जो एबिलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो भी कम हो सकती है। इवन की कुछ रिपोर्ट के अनुसार, मैं ये भी बताना चाहूंगा, कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चा माँ के पेट में भी है ना, उसके अंदर भी उस चीज का इंपैक्ट देखा जा रहा है पॉल्यूटेड एयर का। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो एयर पॉल्यूशन का जो मुद्दा है ये कितना भयंकर है। इसको सिर्फ सीजनली मत बना के रखो, कहने का मतलब ये भी है, बात करना है तो हमेशा करो, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन हमेशा है। सिर्फ स्मॉग आ रहा है, धुंध पड़ रही है तो उसके कारण से बात मत करो। ऐसे मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, प्लीज मास्क कैरी करें। अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नॉर्मल है, आपको कोई भी ऐसा फिजिकल इलनेस नहीं है, तो प्लीज तब भी ट्राई करें कि आप मॉर्निंग के टाइम या लेट नाइट में फिजिकल एक्टिविटीज को ना करें, क्योंकि समहाउ इट विल इंपैक्ट। और जो भी लोग हैं जिनको किसी प्रकार का छोटा मोटा भी इलनेस है, अस्थमा, ये सब की जो केसेस है, अगर आप उससे जूझ रहे हैं तो प्लीज ट्राई करें कि आप बाहर ना निकले अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द नाइट। ये आप सभी से अनुरोध है। कहीं ना कहीं जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 और 10, ये कहीं ना कहीं लंग की जो कैपेसिटी है उसको सीधे डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में कार्बन को इंटेक करोगे, बेसिकली क्या है प्रदूषण, मतलब किस कारण से हो रहा है, कार्बन। और बेसिकली अगर आप एक्सेसिव CO2 में अगर ब्रीथिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हेडेक की समस्या, आपको थकान हो सकता है, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो सकता है। इवन कि आज के टाइम पे दिल्ली जैसे सिटी में जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनकी जो लंग कैंसर की जो समस्याएं हैं वो ज्यादा बढ़ के आ रही हैं। उसमें इजाफा हुआ है कम से कम 40% का। पहले 10% आ रहा, अब डायरेक्टली 50% आ रहा है। क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर क्वालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर क्वालिटी कंसर्न्स। और ये जो एयर क्वालिटी हमारा जो खराब हो रहा है उसके कारण ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया ये जो पूरा मुद्दा है ना, ये पूरा इंडिया के लिए धीरे धीरे घातक साबित होने वाला है। आप अभी कुछ प्रयास कर लो तो सही है, वरना आगे चल के मतलब बहुत बड़ा मतलब बवाल मचेगा। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि भैया आपको, हमको सरकार ऐसी ढूंढनी होगी जो इन सब के प्रति भी काम करना स्टार्ट करे। पेड़ पौधे, गली के रोडों को पक्का करवाना, ये सब तो एक अलग केस रहेगा ही रहेगा, बट इसके साथ साथ एक ये भी सिनेरियो अब ऐड करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पार्टी है, कौन से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रदूषण के खिलाफ भी कुछ एक्शन लेगी, तभी भैया आप वोट करने जाना। इफ यू आर लिविंग इन एन एजुकेटेड कंट्री, सो यू हैव टू डू समथिंग लाइक दैट। आपको अपना जो माइंड है वो थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। ये सिर्फ छोटे छोटे इश्यूज नहीं, ये जो पैन इंडिया लेवल के जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो कि हिडन है, सामने जल्दी आएंगे नहीं ना यार। अभी मैं यहाँ पर मुंबई में एयर क्वालिटी का अगर मैं बात कर चलूं तो यहाँ पर भी 150 के करीब एयर क्वालिटी है, AQI है, विच इज अनहेल्दी। मैटर ऑफ कंसर्न तो यहाँ का भी है, बट यहाँ के लोगों को उतनी फिक्र नहीं है ना यार, क्योंकि इसको न्यूज चैनल में कवर नहीं किया जा रहा, लोगों के सामने बात नहीं की जा रही, लोगों के सामने डिस्कशन नहीं हो रहा है। सो एट द एंड, जब तक हर एक पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इसका समाधान नहीं निकालेगी, एंड इवन द सम मतलब वेल एजुकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कि बहुत उच्च स्तर पे काम कर रहे हैं, जब तक ये सब मिलके पूरा एक संगठित होके अगर काम नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। धीरे धीरे लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, जो कि टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं चाहता। एवरीवन डिजर्व्स अ गुड क्वालिटी ऑफ एयर सो दैट दे कैन ब्रीथ। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ट्राई करें कि ये मैसेज बाकी लोगों तक भी पहुंचे, जिन लोगों को नहीं पता। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करें। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।